हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के जो पेपर यानी कि भूगोल का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। बच्चों, यहाँ पर आज जो पेपर हुआ था ये 11:43 कोड वाला पेपर हुआ था। 70 नंबर का प्रश्न पत्र यहाँ पर आया था और 3 घंटे जिसमें समय दिया था। तो यहाँ पर आज जान लेते हैं, पूरा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न आज के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। ठीक है, पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है? तो नगर एक भौतिक स्वरूप नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पर यूरेशियन प्लेट उदाहरण है, तो ये महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न, कौन सी भूकंपीय तरंग के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? तो यहाँ पर पी तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश की प्यारे बच्चों सबसे लंबी सीमा है। नंबर 5 देखेंगे, यानी कि काल्डेरा का निर्माण होता है। तो काल्डेरा का निर्माण बच्चों यहाँ पर ज्वालामुखी के द्वारा होता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, अपक्षय निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो मिट्टी आ जाएगा इसमें। दूसरा प्रश्न, भूगोल शब्द भाषा से लिया गया है, तो ये मूलानी भाषा से लिया गया है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखेंगे, मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम के आधार पर भागों में बांटा गया है, तो ये 3 भागों में बांटा गया है। कोसी नदी को का शोक कहा जाता है, तो किसे बिहार का शोक कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत प्लेट का हिस्सा था, तो एशियन प्लेट का हिस्सा था। उसके बाद में नंबर 6, भारत का दक्षिणी हिस्सा कटिबंध में स्थित है, ये उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर उसके पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सारे नंबर भी डले या आंसर भी डला हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न यानी कि द्वितारक सिद्धांत का आंसर हो जाएगा आपका पहले का वाला ऑप्शन से सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न यानी कि एक तारक सिद्धांत, तो एक तारक सिद्धांत का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरे का डबल ऑप्शन से यानी कि लाप्लास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, स्थिर अवस्था संकल्पना, इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हायल लिखा है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना का आंसर हो जाएगा, यानी कि गॉब्सन से यानी कि एडविन हब्बल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि बोने ग्रह का आंसर हो जाएगा बच्चों आपको UB 313-15। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, यहाँ पर सत्य और असत्य बताना था बच्चों यहाँ पर आपको, यानी कि रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विश्व के सभी क्षेत्रों के समान जलवायु पाई जाती है, तो ये बिल्कुल असत्य हो गया। लंबवत अपर्दन के कारण V आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो बिल्कुल सत्य होता है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो यह असत्य है, गलत हो गया ये। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल सत्य गुजरती है। लघु हिमालय को उत्तराखंड में नागतीभा कहा जाता है, तो बिल्कुल सत्य। एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 के आंसर हम आपको कक्षा 11वीं के भूगोल का सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पर यानी कि ज्योग्राफी का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों मित्रों में, और यदि आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड सारे के सारे फुल सॉल्यूशन आपको मिल सके। पहला प्रश्न यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना था, बालू टिब्बे का निर्माण किस कारक के निक्षेप द्वारा होता है? तो ये पवन अपर्दन द्वारा होता है। गोल रंध्र किस अपर्दन कारक के द्वारा बनाए जाते हैं? तो चुनाव प्रदेश में रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है बच्चों। प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? तो ये महानदी का है। उसके बाद दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा होने का क्या कारण है? लौटते हुए मानसून के कारण वहां पर वर्षा होती है। उसके बाद में ये रहे आपके बाकी के शेष प्रश्न। यहाँ पर बच्चों आपको जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का यहाँ पर सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।